ना दावत इस्लामी वाले जो हैं, इस्लामी भाई, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बेअदब हैं उनके बारे में बात नहीं करते। ये जो मलऊन खबीस सलमान रुश्दी है, इसके बारे में ये दावत इस्लामी ने किताब शाया की है आज से तकरीबन 13 साल कबल। इसका नाम है कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल और जवाब। इसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो बेअदब था, ये मलऊन के बारे में क्या हुक्म लिखा है, सुनिए। इसका सफ़ा नंबर है 652। इस्लामी भाई क्या फरमाते हैं, दावत इस्लामी वाले क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जो उसको अच्छा कहेगा वो भी अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। और दावत इस्लामी ने जिस इंग्लैंड के अंदर, जिस बरतानिया के अंदर इस खबीस मुर्तद मलऊन ने किताब लिखी थी, वहां पर दावत इस्लामी ने अब इज्जत रसूल पे पहरा दिया है। वहां पर ये नारे लगाए हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी। हर दौर में इस्लाम ये गैरों की नज़रों में हमेशा कांटे की तरह खटखटा रहा है और अक़वाम आलम की हमेशा से ये कोशिश रही है कोई ऐसा मुर्तद और कोई ऐसा खबीस हमें मिल जाए जो मुसलमान अपने आप को ज़ाहिर करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करे और हम उसकी हमेशा सरपरस्ती और सरबराही करें और उसको तरह तरह के इनामात और इकराम से नवाजें। इसी इस्लाम दुश्मनी का सबसे बड़ा सबूत खबीस और मलऊन ये सलमान रुश्दी है। इसने अपना सारा कुछ, अपना ईमान, अकीदा, माले दुनिया के बदले गैरों के हाथ में दे दिया और इसने अपना शैतान होना साबित कर दिया है। ये वो खबीस मुर्तद मलऊन है जिसने सैटेनिक वर्सेस के नाम से, माज़ल्ला शैतानी आयात के नाम से एक किताब लिखी है। इस खबीस ने उस किताब के अंदर सय्यिदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी अज़वाज हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम के बारे में वो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है, वो इसने गंदी बातें बकी हैं जिसने सारी दुनिया के मुसलमानों के इश्क और जज्बात जो थे उसको ठेस पहुंचाई है। मुसलमान के सीनों को इस किताब ने छलनी कर दिया है। और याद रखिए, हमेशा से कुरान का ये फैसला है और अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला फरमाया है, जो भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में बेअदबी करेगा वो खून कभी भी हलाली नहीं हो सकता। सूरह नून की वाज़ेह मिसाल हम सब के सामने है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो खबीस और मलऊन जिसका नाम वलीद बिन मुगीरा था, उस खबीस और मलऊन ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में बेअदबी के अल्फाज बके। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाबी तौर पर, हालांकि अल्लाह सत्तारुल उयूब है, ऐबों पर पर्दा फरमाने वाला है, पर्दा डालने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ने 10 उयूब उसके कुरान के अंदर बयान फरमाए हैं और जिसमें सबसे आखिरी ऐब उस खबीस का वो यही था, उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीन, जिसका सादा सा तर्जुमा ये बनता है कि इसका जो नुत्फ़ा है ये हलाल नहीं है, ये हरामी है। उलमाए मुफस्सिरीन ने इसी आय मुबारका के तहत लिखा है कि अब क़यामत तक जो खबीस और मलऊन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी करेगा, उसका अगर आप सिलसिला नसब देखेंगे, उसका नसब कभी भी साबित नहीं होगा, उसका खून कभी भी हलाली नहीं हो सकता। ये मलऊन और खबीस मुर्तद सलमान रुश्दी, इसके आप अगर नसब को देखें ना, ये भी हरामी है, इसका नुत्फ़ा जायज़ नहीं है। इसकी माँ का नाम था ज़हरा बट और इसका जो शोर था उसका नाम था शागिल। वो ज़रा शरीफ बंदा था मगर उसका ईमान और अकीदा क्या था इसके बारे में भी हम मालूम नहीं कर सके। ये ज़हरा बट जो थी ना, ये वो औरत थी जो सलमान रुश्दी की माँ थी। इसके अब्बे का नाम था डॉक्टर अब्दुल्ला, वो मुर्तद था, खबीस कादियानी था। किस्सा मुख्तसर ये, इसकी शादी हुई शागिल नामी एक बंदे से। तो जो ज़हरा बट है, जो मलऊन सलमान रुश्दी की माई है, वो घूमने फिरने गई, सैर करने गई कश्मीर के इलाके में। कश्मीर के इलाके में जब गई ना, वहाँ इसका एक लड़के के साथ कुछ चक्कर चल पड़ा, कुछ मामला चल पड़ा। खैर फिर उसी के साथ ये अपना इलाका जो अलीगढ़ था उसको छोड़कर मुंबई के अंदर इसने क़याम और सुकूनत इख्तियार कर ली। वक्त गुजरता गया, उस खबीस के साथ ये तरह तरह की रंगीलियाँ मनाती रही। उसका नाम था अनीस रुश्दी। अब देखिए, ये जो ज़हरा बट थी ना, ये भाग के गई थी उस खबीस के साथ, वो भी कादियानी था, उसका नाम था अनीस रुश्दी।
उससे फिर औलाद पैदा हुई। उस औलाद का नाम ये खबीस मुर्तद सलमान रुश्दी है। 1947 के अंदर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात ख़राब हुए, इसका जो खबीस वालिद था और इसकी जो माई थी, इसको लेकर इंग्लैंड रवाना हुए। इंग्लैंड के अंदर इसने अपनी तालीम हासिल की, बिल आखिर ये पाकिस्तान के अंदर आया और पाकिस्तान में इसने पाक टीवी के अंदर, जो पाकिस्तान का टीवी है, उसके अंदर कुछ अरसा मुलाजमत भी की है। और वहाँ पर ये खबीस और मुर्तद इस्लाम के बारे में तरह तरह की बातें लोगों के अंदर करता था। लोगों ने महकमे के जो अफसरान थे उनको बताया कि ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है खबीस। फिर इसको जो पाक टीवी था उसकी मुलाजमत से फारिग कर दिया। अब ये फिर दोबारा खबीस इंग्लैंड में गया। इंग्लैंड में जब ये पहुंचा, इसकी जो माई थी उसने इसकी शादी कर दी एक यहूदी औरत से। कुछ अरसा उसके साथ इसकी शादी रही। उसके बाद ये ना खबीस शौक रखता था किताबत का, लिखने का। इसने एक किताब लिखी मगर वो मशहूर ना हो सकी। फिर इसने दूसरी शादी की एक लॉर्ड नामी अंग्रेज़ लड़की के साथ। उसके साथ शादी करने का मकसद ये था कि वह मुख्तलिफ नाशरीन के साथ, जो किताबें नशर करने वाले इदारे थे, उनके साथ उस खबीस औरत का ताल्लुक़ था। तो उसके साथ ताल्लुक़ रहा तो इसकी किताब थोड़ी मशहूर हुई मगर ज़्यादा मशहूर ना हो सकी। फिर इसने एक अमेरिकन लड़की के साथ तीसरी शादी की और इस खबीस ने फिर यह किताब लिखी, सैटेनिक वर्सेस, शैतानी आयात के नाम के साथ। वो जो अमेरिका वाली लड़की थी ना, उसके बड़े ताल्लुकात थे। उस खबीसा ने फिर इस किताब को इंग्लैंड से शाया करवाया। जब ये किताब शाया हुई, इसके अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में आपकी अज़वाज, आपके असहाब के बारे में बेद भी की गई थी। जब मुसलमानों ने इस किताब को देखा इंग्लैंड के अंदर, उस दौर में, ये 1989 की बात है, 1999 की बात है, उस वक़्त मुसलमान बरतानिया के अंदर 1 लाख मुसलमानों ने एहतजाज किया था। उस वक्त के अंदर मुसलमान कभी भी अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर इस किताब को लेकर बम्बई के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी मुजाहरे हुए और पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन सेंटर के सामने, इस्लामाबाद के अंदर जामिया रिजविया दारुल उलूम रावलपिंडी की तरफ से भी एहतजाज किया गया, जिसमें 5 मुसलमानों ने शहादत का जाम नोश फरमाया था। अब जो खुशी वाली बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक आशिक रसूल ने, एक गाज़ी इस्लाम ने वहाँ घुस कर, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी वहाँ पे सिक्योरिटी है, एक आशिक रसूल ने वहां घुस कर इस खबीस मुर्तद मलऊन सलमान रुश्दी पर चाकू के साथ वार किए और इसके जिगर को फाड़ के रख दिया है। अभी हमें सुनने में आ रहा है ये वेंटिलेटर पे है। इंशाअल्लाह अनकरीब ये जहन्नुम में पहुंचने वाला है। और उस गाज़ी इस्लाम को हम सलाम मोहब्बत, सलाम अकीदत और सलाम जुर्रत पेश करते हैं। अब यहाँ ये भी मैं बात करना चाहता हूँ, लोग कहते हैं ना दावत इस्लामी वाले जो हैं, इस्लामी भाई, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बेअदब हैं उनके बारे में बात नहीं करते। ये जो मलऊन खबीस सलमान रुश्दी है, इसके बारे में ये दावत इस्लामी ने किताब शाया की है आज से तकरीबन 13 साल कबल। इसका नाम है कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल और जवाब। इसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो बेअदब था, ये मलऊन के बारे में क्या हुक्म लिखा है सुनिए। इसका सफ़ा नंबर है 652। इसके अंदर लिखा है, पहले मिर्जा कादियानी का कुफर साबित किया। फरमाते हैं क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कलमा गो नहीं था? यकीनन वो कलिमा पढ़ता था, मगर जब उससे कुफरियात सादिर हुए तो मुफ्तियान इस्लाम ने उसे काफिर और मुर्तद करार दिया। इसी तरह बदनामे ज़माना सलमान रुश्दी क्या इस्लाम लाने के बाद मुर्तद नहीं हुआ? आगे क्या फरमाया? फरमाते हैं क्या रुसवाए ज़माना गुस्ताखे रसूल तस्लीमा नसरीन, यह भी एक मलूना है, वो मुसलमान के घराने में पैदा हुई थी, कहती थी हम मुसलमान हैं, मगर सलमान रुश्दी इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हुआ है। और कुरान की आयत भी साथ पेश की है, वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्री व कफ़रू बाद इस्लामिहिम, और बेशक ज़रूर उन्होंने कुफर की बात की है और इस्लाम लाने के बाद वो काफिर हो चुके हैं। अब आगे क्या फरमाया है? अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, बोले बाले इस्लामी भाइयों, शैतानी वसवसों को समझने की ज़रूरत है। क्या अल्लाह तबारक व तआला की शान में बेअदबी करने वाला
हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़ेबा कलिमात बकने वाला, उसको कोई मुसलमान अच्छा कह सकता है? फरमाते हैं जो भी मुसलमान होगा किसी भी रसूलुल्लाह के बेअदब को अच्छा नहीं जानेगा, और जो अच्छा जानेगा, इस्लामी भाई क्या फरमाते हैं, दावत इस्लामी वाले क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जो उसको अच्छा कहेगा वो भी अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। और दावत इस्लामी ने जिस इंग्लैंड के अंदर, जिस बरतानिया के अंदर इस खबीस मुर्तद मलऊन ने किताब लिखी थी, वहां पर दावत इस्लामी ने अब इज्जत रसूल पे पहरा दिया है। वहां पर ये नारे लगाए हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, ताजदार ख़त्म नबुव्वत के नारे, द फाइनल प्रॉफिट के नारे इंग्लैंड के अंदर आपकी दावत इस्लामी ने लगाए हैं। आपकी दावत इस्लामी ने इज्जत रसूल पे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में पहरा दिया है। और आखिरी बात जो काबिल तवज्जो वो ये है कि ये गुस्ताख और ये बेअदब पैदा कहाँ से होते हैं? इनका वजूद बज़ाहिर लगता है ये मुसलमान हैं, मगर हकीकत के अंदर ये मुसलमान नहीं होते। इसके बारे में मैं आपसे एक तज्ज़िया शेयर करना चाहता हूँ। 1993 की बात है, 1993 की बात है। एक मजमून, एक डाइजेस्ट शाया किया था आसिफ देहलवी एक बंदे ने, इसका नाम था आलम इस्लाम में ईसाइयत की खुफिया सुरंग। अब उसके अंदर वो क्या बयान करता है? आसिफ देहलवी कहता है एक मरतबा मैं सफ़र पर था, एक बंदे से ना मैंने गुफ्तगू की कि यार मुझे ये बताओ, सलमान रुश्दी खबीस मलऊन ने एक किताब लिखी है, वो किताब से सुना है मुसलमानों के जज्बात बड़े मजरूह हुए। तो कहता है जो मेरा साथी था ना सफ़र में, उसने कहा यार सुना तो मैंने भी है, मगर इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा मालूमात नहीं है। हाँ एक बात है वो बड़ी काबिल तवज्जो है। अब उस बंदे ने जो बात सुनाई ना आसिफ देहलवी को, वो बात बड़ी काबिल तवज्जो है। कहता है मैं नवाब छतारी नाम का एक बंदा था जो इंडिया का सूबा है यूपी, उसका गवर्नर रहा है। उस वक्त में अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी। कहता है उस वक्त में नवाब छतारी यूपी का गवर्नर था और मैं उसका खास मुलाजिम था। कहता है वो जो हमारा नवाब साहब था ना यूपी का गवर्नर, वो अंग्रेज़ों की बड़ी खुशामद करता था और मुस्लिम लीग का साथ और कांग्रेस वगैरह का साथ नहीं देता था। उसको सिर्फ ये था कि जो बरतानिया से अफसर आते हैं मैं उनकी खुशामद किसी ना किसी तरीके से हासिल कर सकूं। एक मरतबा बरतानिया ने ना जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इनके वजीर थे, मुशीर थे, उनकी दावत की बरतानिया के अंदर। तो उसके अंदर कहता है मेरा जो साहब था नवाब छतारी नाम का, वो भी बरतानिया के अंदर गया। जब वहाँ पहुँचा ना तो अब उसने वहाँ चंद ऐसे लोगों से मुलाकात की जो इसके नीचे काम करते थे और रिटायरमेंट लेके वो बरतानिया पहुँच चुके थे। कहता है उन लोगों से जब इसने मुलाकात की, एक बंदा इसका बड़ा करीबी रह चुका था हिंदुस्तान के अंदर जब ये गवर्नर था। कहता है उस बंदे ने इसको दावत दी कि मैं तुम्हें यहाँ बरतानिया के जो अजायब गार हैं, तरह तरह की नई चीज़ें हैं, मैं उसकी सैर करवाता हूँ। अब कहता है जो मेरा नवाब साहब था ना नवाब छतारी, इसने जवाब दिया कि मैं तो बरतानिया सारा घूम चुका हूँ, मुझे कोई नई ऐसी चीज़ दिखाओ जो आज से पहले मैंने देखी ना हो। कहता है अब उस बंदे ने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दो। 2 दिन के बाद वो बंदा आया नवाब छतारी से मिलने। उसने कहा आओ तुझे मैं सैर पे लेके चलता हूँ। उसको उसने साथ लिया, अपनी गाड़ी में बिठाया, उसका पासपोर्ट वगैरह वीज़ा लिया, साथ लेके उसको कहता है एक जंगल में पहुंचा। जब एक जंगल में पहुंचा ना, उसने वहां पे रुक के अपनी गाड़ी तब्दील की, इजाज़तनामा और पासपोर्ट वहां पे जमा करवा दिया। कहता है मैं उसके साथ जंगल के अंदर सफ़र करता रहा। बिल आखिर 1 घंटे के सफ़र के बाद हमने एक दरवाज़ा देखा जो बज़ाहिर किसी महल का दरवाज़ा लगता था। जब हम उसके अंदर इंटर हुए, देखा महल कोई नहीं है, हर तरफ झाड़ियाँ हैं। कहता फिर हमने पैदल सफ़र किया। 1 घंटे के बाद हमें एक आलीशान इमारत नजर आई। तो जो साथ मेरे बंदा था ना नवाब छतारी के, कहता उसने मुझसे कहा नवाब साहब आपने सवाल कोई नहीं करना, आपने बस देखना है, नज़ारा करना है, मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ। कहते हम जब बिल्डिंग के अंदर पहुँचे ना तो देखा एक इस्लामी लिबास के अंदर, अरबी लिबास के अंदर एक बंदा एक कमरे से निकला, दूसरे कमरे से एक निकला। दोनों ने आपस में एक दूसरे से मुआनका किया, सलाम लिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरे ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहता है मैं थोड़ा आगे गया, देखा लोग नाजरा कुरान पढ़ रहे हैं। थोड़ा आगे गया, कुरान पाक जो मुसलमानों की किताब है उसको हिफज कर रहे हैं। थोड़ा आगे गया, वहाँ पे बुखारी का दर्स हो रहा है, मुस्लिम का दर्स हो रहा है।
हदीस की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। कहता है अब मैंने सवाल करना चाहा, मगर जो मेरा साथी था उसने मना किया था सवाल नहीं करना। कहता बिलाखिर जब वहाँ से हम फारिग होके बाहर निकले, अब नवाब छतारी कहता है मैंने सवाल किया उस बंदे से जिसके साथ मेरा ताल्लुक था इंडिया के अंदर ही। कहता है मैंने सवाल किया भाई ये मुसलमानों का इतना बड़ा आलीशान इदारा और मदरसा है, इसको तो शहर में होना चाहिए, ये जंगलात के अंदर किसी को पता ही नहीं है। तो उसने आगे से जवाब क्या दिया, जवाब बड़ा काबिल तवज्जो है। उसने कहा ये जो लग रहा है ना आपको ये मुसलमानों का मदरसा है, ये मुसलमान नहीं है, ये गैर मुस्लिम है और बरतानिया की हुकूमत इनको तैयार कर रही है। जब ये आलिम बन जाएंगे बज़ाहिर लगेंगे ये मुसलमानों के बहुत बड़े मौलवी हैं, जब ये तैयार हो जाएंगे तो बरतानिया की हुकूमत इनको सारी दुनिया के अंदर भेजेगी, गरीब ममालिक के अंदर। वहाँ जाके ये लोगों से गुफ्तगू करेंगे, वाज करेंगे, अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ेंगे, तो लोगों के अंदर गुर्बत होगी और ये बग़ैर मुआवजे के लोगों को नमाजें पढ़ाएंगे, दीन सिखाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात पैदा करेंगे। इन इख्तिलाफात का मकसद और इस इमारत और बज़ाहिर जो मदरसा लग रहा है इसका मकसद क्या है? उसने बताया इसका मकसद ये है किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों के जो नबी हैं मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान को कम किया जाए, उनकी बेअदबी मुसलमानों के दिलों में डाली जाए। और खबीसो अल्लाह का वादा है तुम लाख कोशिश कर लो, जिसके जिक्र को मेरा रब बुलंद करता है। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। जिस मुस्तफ़ा के जिक्र को रब ने बुलंद कर दिया, लाख सारी दुनिया कोशिश कर ले, किसी के घटाने से तू घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोलबाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। और या रसूल अल्लाह मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा।